गुड मॉर्निंग दोस्तों। एजेड जीके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सी संचार मंत्रालय, डी संचार मंत्रालय। इसका सही उत्तर है सी संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग डीओटी ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स का नेतृत्व देश भर के विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा किया जाता है, जिसमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी के निदेशक शामिल हैं। भारत इसी साल 5G तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है और समूह 6G की प्रक्रिया और चुनौतियों का विश्लेषण भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना लागू की जानी है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी महिला और बाल विकास मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर है सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही है। एक छत्र योजना है। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के कल्याण के लिए 2 उप योजनाएं भी शामिल हैं। इस योजना में पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक संबंध शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता शेष कितना है? ए 9.6 बिलियन अधिशेष, बी 9.6 अरब घाटा, सी 0.6 बिलियन अधिशेष, डी 0.6 अरब डॉलर का घाटा। इसका सही उत्तर है बी 9.6 बिलियन का घाटा। इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में भारत के चालू खाते की शेष राशि में 9.6 बिलियन डॉलर का घाटा दर्ज किया गया है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1.3% है। जून 2021 को समाप्त पहली तिमाही में चालू खाता अधिशेष 0.6 बिलियन जीडीपी का 0.9% में था। आरबीआई के अनुसार चालू खाता घाटा सीएडी मुख्य रूप से व्यापार अंतर के बढ़ने और निवेश आय के वहीकरण में वृद्धि के कारण था। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2022 को विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? इसका सही आंसर है सी 7.8 अरब। अमेरिका जनगणना ब्यूरो के अनुसार नए साल के दिन 2022 तक दुनिया की आबादी 7.8 अरब होने का अनुमान है। यह 74 मिलियन लोगों की वृद्धि या नए साल के दिन 2021 से 0.9% की वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भर में हर सेकेंड 4.3 जन्म और 2 मौतों की उम्मीद है। 1.4 अरब लोगों के साथ चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है और भारत 2025 तक इससे आगे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा कितनी है? ए 6 लाख रुपए, बी 8 लाख रुपए, सी 9 लाख रुपए, डी 10 लाख रुपए। इसका सही उत्तर बी है 8 लाख रुपए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के बाद केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा 8 लाख को जारी रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी प्रवेश से निपटने के दौरान 10% कोटा का संदेह जताया और केंद्र ने EWS कोटा की आय सीमा पर फिर से विचार करने के लिए समिति का गठन किया। समिति के पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 6,
KLLB द्वितीय नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है? दक्षिण कोरिया, इजराइल, सी UAE, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर आपका ए है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट ढीले हीलियम टैंक के कारण विफल हो गया। रॉकेट के सभी 3 चरणों ने काम किया। इसे 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और 1.5 टन पेलोड सफलतापूर्वक अलग हो गया। मिशन विफल हो गया क्योंकि तीसरे चरण के ईंधन ने निर्धारित समय से 46 सेकंड पहले जलना बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने बेहतर स्वास्थ्य धूम्रपान मुक्त अभियान शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया, बी UK, सी भारत, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है बी UK सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य धूम्रपान मुक्त अभियान नाम से एक नई पहल शुरू की है जो युवा लोगों पर व्यस्क धूम्रपान करने वाले के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। अभियान में धूम्रपान करने वालों से धूम्रपान छोड़ने का आग्रह किया है। अभियान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिन 4.9% किशोरों के माता पिता धूम्रपान करते हैं उन्होंने भी इस आदत को अपनाया है। न्यूजीलैंड ने भी 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, सी विश्व बैंक, डी एशियाई विकास बैंक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बी है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट का हालिया संस्करण RBI द्वारा जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुदरा नेतृत्व वाले क्रेडिट विकास मॉडल को 2 कारकों उपभोक्ता वित्त पोर्टफोलियो में चूक में वृद्धि और नए क्रेडिट खंड में मंदी के कारण मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सबा अल खलीद अल साहब किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जल्दी बताइए। बहरीन, कुवैत, ओमान या सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है बी, कुवैत। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबा अल खलीद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री हैं। कुवैत ने हाल ही में एक नए वित्त मंत्री और 3 विपक्षीय विधायकों के साथ एक नई कैबिनेट का गठन किया है। पिछली सरकारों के गतिरोध में इस्तीफा देने के बाद इस साल खाड़ी देश की यह तीसरी कैबिनेट है। कैबिनेट में केवल 1 महिला मंत्री है। इसमें 3 विपक्षी सांसद और 1 सरकार समर्थक विधायक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देश विश्व न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है? ए इटली, बी मिस्र, सी इजराइल, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर बी है, मिस्र। विश्व न्यू डेवलपमेंट बैंक ने घोषणा किया है कि वह मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल करेगा। NDB की स्थापना ब्रिक्स देशों अर्थात ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद मिस्र NDB में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। मार्कोस ट्राइजो NDB के अध्यक्ष हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है? ए बिजली मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, डी पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है बिजली मंत्रालय या शक्ति मंत्रालय। ग्राम उजाला योजना केंद्रीय विद्युतीय मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड काम करने वाले गर्मा गर्म बल्बों के बदले में 10 रुपये प्रति बल्ब की कीमत पर 3 साल की गारंटी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब प्रदान कर रहा है। हाल ही में CESL ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के प्रोजेक्ट करोड़ों के तहत 50 लाख LED बल्ब वितरित करने का एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया है। 12वां, किस एशियाई देश ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति NSP का अनावरण किया है?
ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है बी पाकिस्तान। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का समर्थन किया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्थिक प्रगति संयुक्त सुरक्षा के केंद्र में होनी चाहिए। कैबिनेट ने उस दस्तावेज को अपनाया है जिसे उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय सुरक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। पॉलिसी 2022-26 की अवधि को कवर करने वाला 5 साल का पॉलिसी दस्तावेज है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नवीनतम संस्करण किस वर्ष पारित किया गया था? 2010, 2015, 2019 या 2021? इसका सही उत्तर है सी 2019। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 को अधिसूचित किया है। नए नियमों के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग एनटीडी और डायरेक्ट सेलर्स को पिरामिड स्कीम को बढ़ावा देने या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की स्कीम में नामांकित करने या इस तरह की व्यवस्था में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम पर मनी सर्कुलेशन स्कीम में भाग लेने से भी मना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? यह जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधान परिषद ने महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 यानी तीसरा संशोधन विधेयक पारित किया है। यह राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने का प्रयास करता है। यह विधेयक मंत्री को राज्यपाल को सिफारिश करने की भी अनुमति देता है, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। यह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चांसलर के रूप में मंत्री की नियुक्ति का भी प्रस्ताव करता है। क्वेश्चन नंबर 15, रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि क्या होगी या क्या है? ए 12.5%, बी 11%, सी 10%, डी 9%। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी 9%। रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के लिए 9% GDP विस्तार के अपने पूर्वानुमान को बनाए रखा है। इसने कहा है कि अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में के आकर का विचलन देखा जाएगा। रेटिंग एजेंसी को यह भी उम्मीद है कि अगले वर्ष या अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 9% की समान वृद्धि बनाए रखेगी। क्वेश्चन नंबर 16, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय विदेश मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है उत्तर बी, केंद्रीय गृह मंत्रालय। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को देश के ड्रग्स को खत्म करने के उद्देश्य से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने और अधिसूचित करने के लिए कहा है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ये ANTF राज्य स्तर पर नार्को समन्वय केंद्र सचिवालय के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम या डी नागालैंड। इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादों की शहादत की याद में साहिबजादा दिवस मनाया है। उत्तर प्रदेश वर्ष 2020 के बाद से साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने घोषणा किया कि सिख गुरुओं का बलिदान स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रोजोन टारगेटेड क्या है जो खबरों में रहा है? सूक्ष्म बहुकोषीय जीव, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, नैनो परिरक्षक या डी रॉकेट ईंधन। इसका सही उत्तर है ए सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में क्वांटम उलझा हुआ सूक्ष्म बहुकोषीय जीवों की पहचान की है।
जिन्हें जमे हुए टार्टिग्रेड के रूप में जाना जाता है। इन जीवों को क्रिप्टोबायोसिस के रूप में जाना जाने वाला जीवन की गुप्त अवस्था में होने के कारण अत्यधिक भौतिक रासायनिक स्थितियों को सहन करने के लिए पाया जाता है। चरम स्थितियों के तहत टार्टिग्रेड सिकुड़ते निर्जलित गेंदों में बदल जाते हैं और अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने के लिए अपने जैविक कार्यों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर देते हैं। इंद्रावती टाइगर, क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार या डी पश्चिम बंगाल? इसका सही उत्तर है बी, छत्तीसगढ़। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 2799.08 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ स्थित है। हाल ही में इसमें 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बाघों की गिनती की गई थी, जो पहली बार के इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसमें कुल 3 बाघ थे। रिजर्व में कुल 3 बाघ थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हाल ही में खबरों में रहे एडवर्ड ओ विल्सन कौन थे? जीव विज्ञानी, बी अंतरिक्ष यात्री, सी क्रिकेटर, डी नर्तकी? इसका सही उत्तर है ए, जीव विज्ञानी। एडवर्ड ओ विल्सन, जिन्हें प्यार से द एंट मैन के नाम से जाना जाता था, एक हार्वर्ड जीव विज्ञानी और एक कीट विज्ञानी थे। उनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जीव विज्ञानी 2 बार के पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक हैं और उन्होंने 1975 में जारी अपनी पुस्तक सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस के लिए दुनिया भर में व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। धन्यवाद। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए कृपया द एजेड जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें और नई नई जानकारी हमेशा लेते रहें।